समाजवादी पार्टी ने एटा लोकसभा से साक्य प्रत्याशी को टिकट दिया है, माननीय देवेश साक्य जी को। ये मांग हम काफी दिन से कर रहे थे कि एटा लोकसभा के अगर आंकड़े देखें आप तो साक्य समाज का प्रत्याशी ही इसमें फिट बैठता है। करीब 2,80,000 साक्य समाज के वोटर हैं। इसी तरह से 2 लाख के करीब मुस्लिम समाज के वोटर हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यादव समाज के भी 2 लाख वोटर हैं एटा लोकसभा पर। और एटा लोकसभा पर जो अन्य समाज हैं, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वो भी काफी संख्या में है। और ऐसा पहले भी हुआ है। महादीपक साक्य जी 6 बार एटा लोकसभा से सांसद रहे। साक्य समाज बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे मैंने बताया कि 2,80,000 साक्य समाज यहाँ पर है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की राजनीति आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो रही है, उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन है, एक तरह से वही जवाब है। और मैं इस बात का पूरी तरह से दावा करता हूं कि जो मौजूदा सांसद है राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जी, उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कुछ नहीं गिना पाएंगे। वो यहाँ पर आते भी नहीं हैं, गांव-गांव घूमते नहीं हैं। सिर्फ इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में ही वो निकल कर आते हैं। उनकी कोई भी विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर किया नहीं है। मुझे याद नहीं आता है कि वो कभी पार्लियामेंट के अंदर एटा लोकसभा की कभी उन्होंने बात उठाई हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो लोकसभा में नहीं बोलते हैं, जो आते नहीं है क्षेत्र के अंदर, ऐसे जनप्रतिनिधियों को मुझे लगता है कि हटना होगा। इस बार माननीय देवेश साक्य जी जीतेंगे एटा लोकसभा से, क्योंकि आंकड़े जो मैंने आपको बताए वो हमारे साथ हैं कहीं ना कहीं। और विकास अगर एटा की जनता को चाहिए, एटा लोकसभा की जनता को चाहिए, तो समाजवादी पार्टी को मौका देना होगा। पहले भी साक्य प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। और साक्य समाज की अगर आप इमेज देखें तो बहुत मासूम इमेज होती है, बहुत इनोसेंट इमेज होती है। बाकी समाज के लोग भी साक्य समाज के प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा प्रत्याशी है और मौजूदा सांसद की काफी बुराइयां हैं। अभी अगर आप बीजेपी में देखें तो अनिता लोधी जी ने अपनी होर्डिंग लगवाई थी। उनकी होर्डिंग बीजेपी का जो दूसरा पक्ष है उसने उनकी होर्डिंग उतरवा दी। तो बीजेपी में भी काफी अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा मिलेगा। काफी वर्ग जो है मौजूदा सांसद माननीय राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया जी से नाराज हैं। और हम समझते हैं कि जो ये एंटी इनकम्बेंसी है, जो राजू भैया के खिलाफ जो लहर चल रही है, उसका फायदा पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। तो इस बार एटा लोकसभा से मुझे लगता है कि एटा लोकसभा के जो वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मौका देंगे। पहले भी साक्य समाज का प्रत्याशी यहां से 6 बार सांसद रहा है। मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद साक्य समाज के प्रत्याशी को यहां मौका मिला है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों साक्य प्रत्याशी को दिया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जो समाज में जितने तबके हैं उनके प्रतिनिधित्व की बात करती आई है। हम उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हमने साक्य समाज के और भी जगह प्रत्याशी उतारे हैं, फर्रुखाबाद में प्रत्याशी उतारा है। और भी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको समाजवादी पार्टी संसद में पहुंचने का मौका देगी। इसलिए हम जो समाज के समीकरण हैं उनको दिमाग में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी टिकट दे रहे हैं। एटा का टिकट जो दिया है वो भी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने दिया है। दूसरा, जो मौजूदा सांसद हैं उनकी काफी बुराई है। उन्होंने यहाँ विकास कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने बहुत कम आना जाना किया है। उन्होंने एटा लोकसभा की बात संसद में ना के बराबर उठाई है। मुझे याद नहीं आता है उन्होंने कभी ये बात उठाई हो। तो इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मौका देगी और देवेश साक्य जी एटा लोकसभा से बहुत ही बड़ी मात्रा में यहां से जीत हासिल करके जाएंगे।